हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का 5th चैप्टर जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये जो आपका चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में हम इसे बोलते हैं स्टूडेंट समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है ये। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि क्या है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, क्योंकि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, इसे हम क्या बोलते हैं? एपी। तो क्या बोला जाता है इसको? जनरली हम एपी ही बोलते हैं। तो आपकी एपी क्या होती है हम एग्जांपल से इसको सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। कहने का इसका क्या मतलब है कि आपकी जो एपी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है? वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है। लिस्ट ऑफ नंबर्स जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए, लेकिन उसमें कंडीशन है कि क्या है कि हर टर्म जो है, कोई भी जो उसकी टर्म है, टर्म क्या है यहाँ पर? हर नंबर एक टर्म होती है। जैसे 1 4 7 10 ये आपकी यहाँ पर हमने लिख दिए नंबर। तो यहाँ पर 1 है, ये भी टर्म है आपकी। 4 है, ये भी आपकी टर्म है। 7 टर्म है, 10 टर्म है, 13 टर्म है। ये हर नंबर आपका क्या है कि टर्म है अपने आप में। तो जो हर टर्म है वो कैसे ऑब्टेन हो? प्रीसीडिंग टर्म यानी पीछे वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर आए, तो वो आपकी एपी है। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में आपको ये नहीं है, कोई भी टर्म है फर्स्ट टर्म के अलावा, जैसे 4 है तो ये पीछे वाली टर्म में कोई नंबर ऐड करने पर आई हुई है, वो नंबर फिक्स है, वो हर बार फिक्स रहेगा। इनमें भी फिक्स रहेगा, इस केस में फिक्स रहेगा, इस टर्म के लिए फिक्स रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर 4 है, वो कैसे आया? इस पीछे वाले टर्म 1 में हमने 3 ऐड किया, 1 + 3 4। फिर 7 है, वो कैसे आया? इस 4 में 3 ऐड किया तब आया। अब इस 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे 13 आएगा, 13 में 3 ऐड करेंगे 16 आएगा, 16 में 3 ऐड करेंगे 19। इस प्रकार से हमारे जो है प्रोग्रेशन चलता जाएगा, ये एपी हो जाएगी। हर टर्म में हम 3 ऐड करते जा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। कैसे आ रही है? कोई भी टर्म उसे पीछे वाले टर्म में 3 ऐड हो रहा है तब वो आ रही है। जैसे 10 है, कैसे है? इसे पीछे वाले टर्म 7, उसमें 3 ऐड होगा तो 10 आ गया। अब इस 10 में 3 ऐड होगा तो इससे अगली वाली टर्म आ गई 13। इस 13 में 3 ऐड होगा तो इससे अगली वाली टर्म आ जाएगी 16। यानी हर टर्म कैसे आ रही है? 3 ऐड होते होते आ रही है। मतलब 3 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आ गई, फिर उसमें 3 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हर टर्म कैसे आ रही है? उससे पीछे वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर है, वो फिक्स नंबर यहाँ पर है 3। फिक्स नंबर यहाँ पर क्या है? इस केस में 3 है, 3 ऐड करने पर जो है वो टर्म आ रही है। पीछे वाले टर्म में 3 ऐड किया, वो टर्म आ गई। फिर इसमें 3 ऐड किया, उससे नेक्स्ट वाली टर्म आ गई। फिर उसमें 3 ऐड किया, उससे अगली वाली टर्म आ गई। तो ये आपकी क्या है कि एपी है। यहाँ पर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हर टर्म कैसे आ रही है? कोई फिक्स नंबर है जो कि 3, उससे ऐड होने पर आ रही है। हाँ, पहला नंबर आप कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने 1 ले लिया, इस 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 3 ऐड किया 10। तो इस प्रकार 3 ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो ये आपकी एपी हो गई। जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 में ऐड किया 2, 4 आ गया। 4 में फिर से 2 ऐड किया 6 आ गया। 6 में फिर 2 ऐड किया 8 आ गया। 8 में 2 ऐड किया 10 आ गया। अब की बार जो फिक्स नंबर है वो 2 है, 2 ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आ रही है। कोई भी टर्म कैसे आ रही है? पीछे वाले टर्म में 2 ऐड किया तो वो टर्म आ रही है। जैसे 8 कैसे आया? इसे पीछे वाले टर्म 6, उसमें फिक्स नंबर है 2, 2 ऐड करने पर आ रही है। 6 में 2 ऐड किया तो 8 आ गए। कोई भी जो टर्म है उससे पीछे वाले टर्म में 2 ऐड करने पर आ रही है, तो ये भी आपकी क्या होगी? एपी। यहाँ पर नंबर है वो फिक्स है, हर बार आप 2 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो ये भी आपकी क्या है कि एपी है। ये देखो, ये आपकी जो है एपी नहीं है। देखो 3 में हम कितने ऐड करेंगे? जब 33 आएगा 30 ऐड करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया है? 3 में 30 ऐड किया है तब 33 आया। अब 33 में कितना ऐड करेंगे? 333 आए, 300 यहाँ पर ऐड हो रहा है 300। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो रहा है 3000। 333 में हमने 3000 ऐड किया तो ये आ गया 3333। यहाँ पर देखो कोई भी नंबर फिक्स नहीं है। हमने देखो डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है फिक्स नंबर ऐड। फिक्स नंबर का मतलब है ये नंबर फिक्स रहेगा कंप्लीट उसके अंदर, सीक्वेंस के अंदर। अब यहाँ पर 30 ऐड कर दिया तो यहाँ पर भी 30 ऐड होने पर अगले टर्म आनी चाहिए। 33 में 30 ऐड करेंगे तो आ रहा है आपका 63, तो यहाँ पर 63 आना चाहिए था, तब आपका एपी होता। लेकिन यहाँ पर तो 300 ऐड करने पर अगले टर्म आ रही है, फिर अगले टर्म 3000 ऐड करने पर आ रही है, तो ये आपकी एपी नहीं है, कोई नंबर फिक्स नहीं है। इन दोनों में देखो, इसमें हमने हर टर्म में 3 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ रही थी, इसमें हमने हर टर्म में 2 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ रही थी। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं बन रहा, कोई ऐसा नंबर फिक्स नहीं है जिसे ऐड करने पर अगले टर्म आई। किसी टर्म में कुछ नंबर ऐड होकर अगले टर्म आ रही है, यहाँ पर 30 ऐड होकर अगले टर्म आ रही है, फिर यहाँ पर
300 ऐड होकर अगली टर्म आ रही है, फिर यहाँ पर 3000 ऐड होकर अगली टर्म आ रही है, कोई नंबर फिक्स नहीं है। इन दोनों में इसमें फिक्स था भाई 3 ऐड करने पर नेक्स्ट आएगी, इसमें फिक्स था 2 ऐड करने पर फिक्स आएगी, तो ये एपी थी, आपकी एपी नहीं है। सेम आपकी ये केस देखो, इसमें 100 ऐड होने पर अलग जो है नेक्स्ट टर्म आ रही है। देखो 100 में ऐड किया 100 तो 200 आ गया, 200 में हमने 100 ऐड किया तो 300, फिर 300 में हमने 100 ऐड किया तो 400। हर टर्म में 100 ऐड करते जा रहे हैं, सो हम जोड़ते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म आती जा रही है, अगली जो टर्म है वो आती जा रही है, तो ये आपकी एपी है, ये आपकी एपी नहीं है। ऊपर वाली एपी नहीं, ये एपी आपकी 100 200 300 400 500, ये आपकी एपी हो गई। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर देखो, ये आपको 2 4 8 16 32, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना है, 2 है। फिर 4 में ऐड किया 4 तब 8 आ रहा है, 8 में हमने ऐड किया 8 तब 16 आ रहा है, 16 में 16 ऐड किया तब 32 आ रहा है। यहाँ पर भी आपका कोई नंबर फिक्स नहीं है ना। हमने एपी के डेफिनेशन में पढ़ा है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। पीछे वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड होकर जो हमारी अगली टर्म आ रही है, यहाँ पर कोई नंबर फिक्स नहीं। यहाँ पर देखो 4 कैसे है, 2 में 2 ऐड होकर आया है, 8 4 ऐड होकर आया है पिछले टर्म में, 16 पिछले टर्म में 8 ऐड होकर आया है, 32 पिछले टर्म में 16 ऐड होकर आया है। यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 16 ऐड हो रहा है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। कुछ कई बार कुछ ऐड हो रहा है, कभी कोई ऐड हो रहा है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो ये भी आपकी एपी नहीं है। देखो इसमें आपका फिक्स नंबर था 3, हर बार 3 ऐड होकर नेक्स्ट हमारी तो एपी है। यहाँ पर हर बार 2 ऐड होने पर नेक्स्ट हमारी थी, एपी है, फिक्स है 2। यहाँ पर हर बार 100 ऐड होने पर नेक्स्ट हमारी थी, तो ये भी आपकी एपी है। तो ये जो 3 है आपकी, इसमें 100 फिक्स नंबर है, तो ये आपकी 3 आपकी एपी है, और ये जो दोनों है, ये थर्ड और फिफ्थ वाली जो आपके एग्जांपल है, ये एपी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी कि एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें हर टर्म ऑब्टेन्ड कैसे हो, प्रीसीडिंग टर्म यानी पीछे वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर आए। जैसे यहाँ पर 8 कैसे आया है, इसका फिक्स नंबर 2 है, तो 8 कैसे आया है, इससे पीछे वाले टर्म में 2 ऐड होने पर, 6 में 2 ऐड होने पर आया है। यहाँ पर इन दोनों में कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये एपी नहीं है। तो एपी कैसे आएगी आपको पता चल गई। अब हम जो है एपी के बारे में कुछ जनरल चीजें पढ़ेंगे, देन हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, हमें पता लगाएंगे कौन सी एपी है कौन सी नहीं, तब आपको एपी का जो कंसेप्ट है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि एपी कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आइए हम एपी के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। मान लो हमने कोई भी एक एपी ले लिया, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए एपी का, हमने अभी पढ़े हैं इतने सारे एग्जांपल, उनमें से भी आप कोई ले सकते हैं, हम और एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया भाई 2 5 8 11 13 15 सॉरी 11 13 16, 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, 11 में 3 ऐड किया 14, 14 में 3 ऐड किया 17, 17 में 3 ऐड किया 20। ये हमारे पास एपी होगी। हर टर्म जो है 3 ऐड होने पर आ रही है, यहाँ पर फिक्स नंबर है वो 3 है, ठीक है। हर टर्म में क्या किया हमने, 3 ऐड किया है और नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। देखो 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, 11 में 3 ऐड किया 14, 14 में 3 ऐड किया 17, फिर आगे भी आप बता सकते हैं 17 में 3 ऐड किया 20, 20 में 3 ऐड किया 23, लेकिन हमने मान लिया 20 पर तक ही है, ठीक है। तो देखो ये हमने एक एपी लिख ली, ठीक है। इस एपी में हम चीज पढ़ेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये हम बेसिक चीज जो एपी की होती है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो भी एपी की पहली जो टर्म होती है, यानी जो पहला जो नंबर होता है ना, उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एपी की क्या होती है, वो फर्स्ट टर्म होती है, और उसको आप ए से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम एपी की किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय ए, ए से उसको हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को। इसी प्रकार सेकंड टर्म को हम करते हैं A2 से, थर्ड टर्म को हम A3 से, फोर्थ को A4 से, इसी प्रकार 10 को A10 से, 15वीं टर्म को A15 से, 60th टर्म को A60 से, 100th टर्म को A100 से। जो सी भी टर्म है उसको A नीचे वो नंबर, यानी इसी प्रकार nth टर्म हो, nth टर्म का मतलब कोई भी हमें नहीं पता, जैसे भाई 50वीं टर्म है तो A 50 हो गया। इसी प्रकार हम जनरल मान लेंगे nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से। an क्या होती है, किसी भी टर्म की रिप्रेजेंटेशन होती है एपी की। nth टर्म को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, an। जैसे दूसरी को A2, तीसरी को A3, पांचवी को A5, इसी प्रकार nth टर्म को an, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टर्म होती है, मान लो ये एपी है, इसकी लास्ट टर्म हमें पता है 20, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसको हम जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। अब नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितने टर्म है, इसमें जैसे हमसे पूछा था एपी में कितने टर्म है, तो आपको पता देखो 1 2 3 4 5 6 7, हमने काउंट कर ली कितनी है, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करते हैं हम एन से। हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, फिर जो आपकी लास्ट टर्म है उसको एल से डिनोट करते हैं, nth टर्म को डिनोट करते हैं एन से, और आपकी नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करते हैं 7 से। अब देखो किसी भी उसमें आपकी एपी में 7 टर्म है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 7। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो A7, तो A7 क्या होगी आपकी लास्ट टर्म ही तो हो गई।
A7 क्या होती है, 7th टर्म, और 7th टर्म या इसकी लास्ट टर्म है, तो L इज इक्वल टू A7। तो लास्ट टर्म को जो हो AN से रिप्रेजेंट कर देते हैं और L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई जगह पर आपको L भी मिल जाएगा, कई बार आपको AN भी मिल जाएगा, जनरली AN ही मिलता है आपको ज्यादातर। तो AN जो होता है ना वो होती है nth टर्म, और nth टर्म मतलब उस n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो जितनी नंबर ऑफ टर्म है AN, मानो 5 टर्म है तो A5 लास्ट टर्म होगी। अगर 10 टर्म है AP में तो A10 लास्ट टर्म होगी। अगर उसमें 20 टर्म है AP में तो A20 लास्ट टर्म होगी। यानी n टर्म है तो AN लास्ट टर्म होगी। तो भाई लास्ट टर्म तो वो होगी जितनी उसमें टर्म्स है उतनी वो टर्म आपकी लास्ट होगी। मतलब 10 टर्म है तो 10वीं टर्म आपकी लास्ट मिलेगी, 15 टर्म है तो आपकी 15वीं टर्म लास्ट मिलेगी। जैसे यहाँ पर 7 टर्म थी तो 7वीं टर्म क्या होगी, आपकी लास्ट टर्म होगी। तो इस प्रकार n टर्म है तो AN जो आपकी होती है वो लास्ट टर्म होती है, nth टर्म होती है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है जो हम पढ़ते जा रहे हैं डेफिनेशन में, अब तक पढ़ते हैं AP में, फिक्स्ड नंबर। क्या पढ़ा हमने, फिक्स्ड नंबर। क्या होता है ये फिक्स्ड नंबर, जो ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आई, फिर उसमें ऐड किया वो फिक्स नंबर, उससे नेक्स्ट टर्म आ गई एपी के अंदर। इस फिक्स नंबर को जो है एपी में क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एपी में हम इसे अब कॉमन डिफरेंस ही बोलेंगे आगे, आप इसे फिक्स नंबर नहीं बोलेंगे। फिक्स नंबर तो बस मैंने आपको डेफिनेशन समझाने के लिए बताया है, ये हम केवल डेफिनेशन में यूज करते हैं ताकि आपको कांसेप्ट समझ में आ जाए कि एपी होती क्या है। बाद में इस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर देखो फिक्स नंबर क्या है, 3 है, 2 में 3 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 3 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 3 ऐड किया 11 आ गया, 11 में 3 ऐड किया 14 आ गया। तो यहाँ पर फिक्स नंबर क्या है, 3 है। तो 3 क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, और इस कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी आपको यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, स्मॉल डी क्या है, 3। तो फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस जो कि आपका फिक्स नंबर होता था वो इसे हम एपी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्यों बोलते हैं इसे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कोई भी दो टर्म आप उठा लो, कोई भी दो लगातार टर्म, यहाँ पर देखो 2 और 5 है, इसमें से आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म घटा दो। मैं यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूं, आगे वाली टर्म है 5, इसमें से पीछे वाली टर्म घटा दो, 5 में से 2 घटाए तो 3 आ गया। इस प्रकार कोई भी दो लगती कंजुगेटिव टर्म्स उठा लो, कोई भी दो लगातार टर्म, मैंने ये उठा ली 11 और 14। ठीक है, अब देखो 14 माइनस 11, आगे वाली में से पीछे वाली घटाई तो डिफरेंस कितना आ गया, 3। कोई भी दो टर्म उठाओगे आप एपी के, और उनमें आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हर बार सेम आएगा, कॉमन आएगा हर बार, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस है वो कॉमन है हर दो टर्म्स के बीच में, तो इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ले सकते हैं आप 20 और 17 का डिफरेंस ले लो, ये भी 3 आ रहा है। देखो नंबर जो है वो कितना आ रहा है आपका डिफरेंस, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। एपी के अंदर कोई भी दो नंबर आप उठा सकते हैं, कंजुगेटिव यानी लगातार उठा सकते हैं, उनमें दो नंबर में डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, हमेशा सेम मिलेगा, कॉमन मिलेगा। हाँ, आपको आगे वाले में से पीछे वाला जो वो सब्ट्रैक्ट करना है। कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है कंफ्यूजन होता है, गलती करते हैं, क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त वो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर घटाते हैं, ये सोचते हैं कि बड़े वाले में से छोटे वाले घटेगा, ये हर बार सही नहीं होता है। कई एपी इस प्रकार से होती है, जैसे ये तो आपकी इंक्रीजिंग में है, ऑर्डर में है, कई एपी इस प्रकार से हो गई। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 10 5 0 -5 -10 -15, ये आपकी एपी है, ये भी आपकी एपी है। जो आपका फिक्स्ड नंबर है ना जो हमने पढ़ा था, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर देखो 10 में कितना ऐड किया कि 5 आया, -5, 10 में हमने -5 ऐड किया, 5 में फिर से -5 ऐड किया, 0 आ गया, 0 में फिर से -5 ऐड किया, -5 आ गया, -5 में फिर से -5 ऐड किया तो -10 आ गया, -10 में -5 ऐड किया, -15, यानी -5 ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। कोई एक फिक्स्ड नंबर है, वो फिक्स्ड नंबर क्या है, -5, इस -5 के ऐड होने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है, तो ये भी आपकी एपी हो गई। जरूरी नहीं कि आपका वो फिक्स्ड नंबर हमेशा पॉजिटिव का ही हो, प्लस का 5 प्लस का 10 प्लस का 15 ऐसा ही हो, वो आपका नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये जो आपका फिक्स्ड नंबर ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो यहाँ पर देखो डी कैसे निकलेगा कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो नंबर है, ये दो नंबर मैंने उठा लिए लगातार, आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करना है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि 5 बड़ा है तो 5 में से 0 घटाएंगे, अगर 5 में से 0 घटाते तो आंसर 5 आएगा, कॉमन डिफरेंस तो -5 है, यहीं पर गलती हो जाती है। कॉमन डिफरेंस होता है दो टर्म्स लिए हमने कंसेक्यूटिव लगातार, उनमें से नेक्स्ट वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म घटाना, चाहे बड़ा उनमें से कौन सा हो, छोटी टर्म कौन सी, उससे नहीं हमने देखना बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, ये हमें नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी, उससे पीछे वाली कौन सी है, आगे वाली में से पीछे वाली घटानी है। यहाँ पर आगे 0 है, अगले टर्म 0 है, तो 0 में से हमें क्या घटाना है, 5 घटाना है, आंसर क्या आएगा, -5। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ऐसे निकलता है। और ले लो आप, ये दो ले लिए हमने लगातार, -15 आगे है, इसमें से -10 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऐसे बड़ी तो -10 है, लेकिन -10 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बड़ा छोटा हमने नहीं देखना है,
हमें देखना है कि इनमें से आगे कौन सी टर्म है, आगे -15 है, नेक्स्ट टर्म -15 है, तो -15 में से इसे पीछे वाली टर्म घटाएंगे -10। देखो -15 में से सब्ट्रैक्ट किया -10, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया हमारे पास -5। तो ये -5 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। कोई भी दो टर्म्स लीजिए आप एपी की कंसेक्यूटिव लगातार और आगे वाले में से पीछे वाली घटा दीजिए, वो आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, डी होगा। तो हमने एपी में सारी चीजें जो होती हैं जनरल वो हमने पढ़ ली है। एक बार मैं आपको एपी लिखता हूँ यहाँ पर, हम देखेंगे इसमें क्या ए है क्या डी है। जैसे हमने एपी लिखा है यहाँ पर 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30। 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, 4 ऐड किया 18, 4 ऐड किया 22, 4 ऐड किया 26 और 4 ऐड किया तो 30। अब ये एपी है क्योंकि हर बार 4 ऐड हो रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, देन नेक्स्ट टर्म आती जा रही है, एपी है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें बताना है ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है और एल क्या है, ये चीज हमें बतानी है। उसके बाद कुछ और भी लिख लेते हैं, A5 क्या है और A7 क्या है, ये हमें बतानी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ए क्या है, ए मैंने बताया था किसी भी एपी की क्या होती है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है यहाँ पर 2, तो ए क्या आपका 2 है, पता चल गया, बिल्कुल इजी है। उसके बाद डी, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी दो टर्म्स उठा लो, आपकी मर्जी, अगर ये एपी है ना तो कोई भी दो टर्म्स उठा लो लगातार लगातार, मतलब कंसेक्यूटिव, जैसे ये नहीं कि आपने एक ये ले लिया एक ये टर्म ले ली, नहीं, ये कंसेक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है, कोई भी दो लगातार टर्म ले लीजिए और उसमें से नेक्स्ट टर्म में से यानी अगले वाले टर्म में पीछे वाली टर्म घटा दीजिए। तो मैंने मान लो ये दो ले ली, 14 में से 10 घटा दिया, आगे वाली थी 14 उसमें से 10 घटा दिया, कितना आ गया 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, डी आ गया। एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, उस एपी में कितनी टर्म्स हैं वो आपकी काउंट करो और वो आपकी क्या होगी एन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टर्म्स हैं आपके पास, 8 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आपकी कितनी आ गई 8 टर्म्स हो गई, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। उसके बाद एन, एन क्या है, देखो एन की वैल्यू आ गई है, एन की वैल्यू कितनी है 8, तो एन होगा A8, ए तो ऐसी एन की जगह पर हमें 8 पुट करना है, तो A8, A8 मतलब 8वीं टर्म, A8 का मतलब क्या है 8वीं टर्म, 8वीं टर्म है आपकी लास्ट टर्म, क्योंकि टर्म ही 8 है तो वो आपका क्या हो गया 30। एल, एल भी लास्ट टर्म होती है, वो भी आपकी 30 है। A5, A5 का मतलब फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ आपकी 18, इसी प्रकार सेवंथ, सेवंथ आपकी 26। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी चीज पूछे एपी देकर, आपको एपी गिवन मिले और आपसे पूछे भाई ए पूछ लिया, A2 पूछ लिया, डी पूछ लिया, एन पूछ लिया, एल पूछ लिया, कोई भी आपसे पूछा, आप बता सकते हैं हमने सीख लिया कि भाई ए क्या होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या है, आपकी लास्ट टर्म क्या है, एन टर्म क्या है, तो इस प्रकार से आपको बतानी। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे और हम बताएंगे भी एपी है या नहीं है। आपके बुक के अंदर भी, एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ सीक्वेंसेस दी हुई हैं और आपसे पूछा हुआ है कि यार एपी है या नहीं है, तो हम वही सीखेंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर ले लिया 2 10 18 26 34 ऐसे, फिर हमने ले लिया 3 6 12 24 और ऐसे, फिर हमने ले लिया 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 और ऐसे, फिर हमने ले लिया √2 √3 √4 √5 √6 और ऐसे, फिर हमने ले लिया √2 √8 √18 √32 और ऐसे, और एक और ले लेते हैं हम 1.5 4.5 7.5 10.5 और 13.5 और ऐसे। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमने ये ले लिया, एपी के लिए क्या है, मैंने बताया था कोई एपी आप जनरली आप देखकर बता भी सकते हैं कि भाई एक फिक्स नंबर है, वो ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आती जा रही है, तो आपकी एपी है। लेकिन आप स्टैंडर्ड कैसे चेक करेंगे, आप पहली दो टर्म्स का डिफरेंस लेंगे और फिर थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस लेंगे। आपको जनरली 3 टर्म्स गिवन मिलेंगे, जनरली वैसे आपको 4 भी गिवन हो सकती है, 5 भी, वो आप पर डिपेंड है, वो किस प्रकार से आपको गिवन मिले वो अलग बात है, लेकिन जनरली आपको 3 मिल गई। मान लो जैसे मेरे पास आ गई 1 3 5 और ऐसे डॉट डॉट कर दिया, बताओ भाई एपी है या नहीं, आपको ये बताना है। तो देखो इन दो का डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस 3 - 1 2। अब क्या करेंगे, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड में से सेकंड सेपरेट करेंगे, 5 - 3 2। अगर ये दोनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं
तो आपका ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। अगर ये दोनों अलग अलग आ गए तो एपी नहीं है। इस प्रकार आप और भी चेक कर सकते हैं, दो तो मिनिमम आपको चेक करनी ही करनी है, आप 3 भी चेक कर सकते हैं। मान लो इसके बाद वाला 7 मिल गया तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, 7 माइनस 5 2, यहाँ पर भी 2 है, तो तीनों डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस है, सबके अंदर डिफरेंस है वो कॉमन है, तो ये एपी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखो 2 और 1 का डिफरेंस 1, फिर इसका और इसका डिफरेंस भी 1, इसका और इसका डिफरेंस भी 1, हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, कॉमन है, तो ये आपकी एपी है। यहाँ पर देखो 10 और 2 का डिफरेंस 8, 18 और 10 का डिफरेंस 8, 26 और इसका डिफरेंस भी 8, इसका और इसका डिफरेंस भी 8, हर बार डिफरेंस कितना है 8 आ रहा है दो टर्म्स के बीच का, तो ये भी आपकी एपी है। डिफरेंस सेम आ रहा है ना, 3 6 12, 6 और 3 का डिफरेंस देखो 3 है, 12 और 6 का डिफरेंस 6, 24 और 12 का डिफरेंस 12, यहाँ पर डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 6 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 12 आ रहा है, तो ये आपके एपी नहीं है। डिफरेंस हर बार अलग आ रहा है तो एपी नहीं है। ये देखो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये हाईलाइट एग्जांपल मान के चलो आप इसे, क्यों? क्योंकि इसे कई स्टूडेंट्स क्या समझ लेते हैं, एपी समझ लेते हैं। क्यों? आप देख रहे हो 1/2 1/3 1/4 भाई एक सीरीज ऐसी दिख रही है, एपी है? नहीं, ये एपी नहीं है। हाँ स्टूडेंट्स, ये एपी नहीं है। कैसे नहीं है? देखो एपी के लिए हम कैसे बताया, कैसे चेक करना है, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन थर्ड में से सेकंड करेंगे और फिर चेक करेंगे डिफरेंस सेम है या नहीं। तो देखो यहाँ पर सेकंड है 1/3, मैं यहाँ पर एक बार इसको सोल्व करके बता रहा हूँ, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 1/2 फर्स्ट को, तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 और 2 का एलसीएम 6, ये आ जाएगा 2 - 3, ये आ गया -1/6। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, -1/6। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 1/4 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करिए, 4 और 3 का एलसीएम 12, ये आ जाएगा 3 - 4 -1/12। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, -1/12 आ रहा है। देखना स्टूडेंट्स, पहले दो टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है -1/6 और आगे डिफरेंस आ रहा है -1/12, सेम नहीं आया ना। अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो ये एपी नहीं, आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, शुरू वाले दो का ही सेम नहीं आया तो ये एपी नहीं है। वैसे आपको कई स्टूडेंट्स यहाँ पर सीधा इसको एपी मान लेते हैं, लेकिन ये एपी नहीं है। देखो आप डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -1/6 आया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -1/12 आया, तो ये एपी आपकी नहीं है। उसके बाद ये देखो √2 √3 √4 √5, इसे भी एपी कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन √3 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग डिफरेंस आएगा, फिर √4 में से √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग डिफरेंस आएगा, तो ये आपकी एपी नहीं है। उसके बाद ये देखो ये एपी है, इसे कई एपी नहीं मानते हैं, तो हर बार गड़बड़ी करने के चांस होते हैं, तो आपको सोल्व करके देखना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हर एग्जांपल को आपको सोल्व करके देखना है। सोल्व करने का मतलब आपको डिफरेंस निकाल कर देखना है टर्म्स के बीच का, फिर वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके हिसाब से आपको बताना है कि एपी है नहीं, सीधे नहीं बता सकते आप। जैसे यहाँ पर देखो √2 √8 √18 √32, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो √2 तो ऐसे ही रहेगा, √2 √8 है आपके पास, √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2 4 × 2 लिख सकता हूँ, 8 है इसको मैं लिखते हैं 4 × 2। अब 4 जो है बाहर अगर हम इसको ले जाएंगे इसके स्क्वायर रूट से, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर जाता है, हमें पता है। अगर इस 4 को अगर हमें बाहर ले जाना है तो इसका स्क्वायर रूट बाहर जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर जाएगा, अंदर क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 √2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 √2। अब √18 देखो, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 × 2 लिख सकता हूँ ना, तो 9 × 2। अब इस 9 को अगर हम बाहर ले जाएंगे तो 9 का स्क्वायर रूट बाहर जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो यहाँ पर क्या बाहर जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बाहर जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ गई 3 √2। अब 32 है, 32 को मैं क्या लिखता हूँ 16 × 2, तो 16 × 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको 32 को क्या लिख दिया 16 × 2 लिख दिया। अब 16 को अगर हम बाहर ले जाएंगे तो 16 का स्क्वायर रूट बाहर जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो यहाँ पर क्या बाहर जाएगा 4 बाहर जाएगा, तो ये हो गया 4 √2। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, पहली टर्म थी √2, दूसरी हो गई 2 √2, फिर 3 √2 4 √2, 2 √2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका √2। इसी प्रकार 3 √2 में से 2 √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी √2 आएगा, 4 √2 में से 3 √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी √2 आएगा। ये आपको पता भी होगा और नहीं पता तो कैसे है मैं आपको बता देता हूं। देखो मान लो हमने किया 3 √2 में से 2 √2 को सब्ट्रैक्ट, तो आपका √2 ही आएगा। कैसे, √2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर बच गया 2, 3 - 2 1, तो कितना हो गया √2। डिफरेंस कितना है √2, हर बार डिफरेंस कितना आ रहा है √2, तो डिफरेंस आपको क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्या है एपी है, ये आपकी एपी है। ये ऊपर वाली एपी नहीं थी, लेकिन ये आपकी एपी है। एक एग्जांपल और है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1.5 4.5 7.5 10.5 13.5। कोई आपको ये नहीं देखना है कि भाई ये एपी दिख रही है नहीं दिख रही है, सीरीज दिख रही है, पैटर्न दिख रहा है, आपको इस प्रकार से एपी चेक नहीं करनी है। आईपी चेक करने का आपको मैंने मेथड बताया, उसी से आपको चेक करना है कि भाई सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, फिर थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये आपकी एपी है, अदरवाइज नहीं है।
ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको ये पी दिख रही थी लेकिन ये पी है नहीं, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ अलग डिफरेंस आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ अलग डिफरेंस आया। तो हर बार आपको डिफरेंस से चेक करना है कि ये पी है या नहीं है, ठीक है। तो 4.5 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो देखो कितना आया, 3 आया। 7.5 में से 4.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी 3 आया। 10.5 में से 7.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी 3 आया। और 13.5 में से 10.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी आपका कितना आया, 3 आया। हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सब में डिफरेंस क्या है, कॉमन है, सेम आ रहा है हर बार। तो डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये आपकी एपी है, ठीक है। तो ये आपकी एपी है। आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस हिसाब से पूछा गया है कि आपको एपी गिवन है, मतलब कुछ सीक्वेंसेस गिवन है, आपसे पूछा गया कि बताओ कि एपी है या नहीं है। और अगर एपी है तो उनकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताओ। नेक्स्ट 3 टर्म बता सकते हैं, जैसे यही है, एक बार हमने रफ करके यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। जैसे ये एपी आई थी 2 4 6 8 ऐसे दे दिया, और पहले तो हमें पता करना है कि एपी है या नहीं। हमने पता कर लिया भी एपी है, डिफरेंस यहाँ पर सब में सेम आ रहा है 2, तो ये एपी है। अब इसके अगर एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताओ। अगर एपी नहीं है तो नहीं बतानी, अगर एपी है तो ही बतानी है आपको। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे बताएंगे, देखो 2 4 6 8 है, अब 2 ऐड कर दो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर 2 ऐड कर दो नेक्स्ट आ जाएगी, फिर ऐड कर दो तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है हमने ये सीखा है कि अब तक कि भाई एपी है वो क्या होती है और कौन सी सीक्वेंसेस एपी हैं, कौन सी आपकी एपी नहीं। अगर आपसे कोई ऐसे नंबर की लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दे आपसे पूछे कि एपी है या नहीं है तो आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, मैंने उनको बता दिया कॉमन डिफरेंस से। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो आपका जो है एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। अब हम एपी के बारे में जो है कुछ जनरल चीजें पढ़ेंगे। देखो कोई भी एपी है आपकी, कोई भी एपी, मैं यहाँ पर कोई भी एपी का एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैंने मान लो यहाँ पर लिख लिया 5 10 15 20 25 30 ऐसे। आपकी किसी भी नंबर की जो टेबल होती है, पहाड़ा जो होता है वो एपी होता है, ठीक है। जैसे 5 10 ये 5 की टेबल है तो ये आपकी एपी है, ठीक है। डिफरेंस हर बार 5 है, देखो किन्हीं दो का डिफरेंस देख लीजिए आप, किन्हीं भी 2 टर्म्स का डिफरेंस हमेशा 5 मिलेगा, तो आपकी क्या है, ये एपी है। तो देखना स्टूडेंट्स, पहले टर्म a1 क्या है 5, a1 क्या है आपकी 5। अब a2 क्या है 10, a3 यानी थर्ड टर्म वो क्या है 15, a4 क्या है स्टूडेंट्स 20, a5 क्या है 25। यहां तक ठीक है। एक बार a1 a2 a3 a4 a5 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हमने लिख ली। अब देखो स्टूडेंट्स a1 तो आपका a ही है, a से डिनोट करते हैं इसको। a2 देखो 10, ये 10 क्या होता है, देखो 10 ये आया है कैसे, इस a1 में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, यानी वो फिक्स्ड नंबर ऐड किया तब आया ना a1 में। यानी a1 क्या है आपके पास a है, उसने वो कॉमन डिफरेंस ऐड किया d। देखो 5 में 5 तो था a और कॉमन डिफरेंस भी क्या आपके बार 5 है। देखो इसमें इसमें डिफरेंस 5, इसमें इसमें डिफरेंस 5, तो वो भी 5 है। तो 5 + 5 तब जाकर 10 आया ना। इसी प्रकार अब इस ये थर्ड टर्म कैसे आती है, इससे पीछे वाले टर्म सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तब। इससे पीछे वाली टर्म क्या थी 10, उसमें कॉमन डिफरेंस 5 ऐड किया तब 15 आया ना। तो पीछे वाली टर्म थी a + d, इसमें हमने d ऐड किया तो ये आया d + d 2d, तो ये हो गया a + 2d। फोर्थ टर्म देखो ये कैसे आई है, इससे पीछे वाली थर्ड टर्म में d ऐड किया, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड किया, वो फिक्स्ड नंबर ऐड किया। मैंने बताया उस फिक्स्ड नंबर को अब हम एपी में क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो ये है a + 2d, पीछे वाली टर्म थी, इसमें हमने अब एक बार और d को ऐड कर दिया तो ये टर्म आ गई, ये क्या होगी 2d + d 3d, तो ये होगी a + 3d। इसी प्रकार ये आ जाएगी a + 3d, पीछे वाली टर्म उसमें d ऐड किया तो ये वाली आ गई, ये होगी a + 4d। तो देखना स्टूडेंट्स, पहली टर्म थी a, सेकंड आई a + d, फिर आई a + 2d, a + 3d, a + 4d। यहाँ पर देखो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म आएगी a + 5d, फिर उससे अगली आएगी a + 6d, फिर आएगी a + 7d, और इस प्रकार आपका चलता जाएगा, ठीक है। पहली वाली क्या थी a थी, a का मतलब a + 0d, ठीक है। 0d हो गया, 0 तो a हो गया सीधा, तो 0d फिर 1d फिर 2d फिर 3d फिर 4d फिर 5d। तो इस प्रकार आपसे कोई भी पूछे कि भाई आपसे 18th टर्म क्या होगी इस एपी की, आप बता सकते हैं। देखो 4 के लिए क्या था a + 3d, थर्ड के लिए क्या था a + 2d, यानी थर्ड टर्म है ना तो 2d ऐड हो रहा है, फोर्थ टर्म है तो 3d ऐड हो रहा है, यानी उससे एक कम d ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 18th टर्म है तो ये आएगी a + 17d, 18 से एक कम d वो ऐड होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड टर्म में 1d ऐड हुआ है, फिफ्थ टर्म में 4d ऐड हुआ है, फिर 5 से एक कम ऐड हुआ है 4d, तो 18 में इससे 18 से एक कम 7d ऐड होगा, तो a + 17d। तो आप इससे कोई भी निकाल सकते हैं। 30th टर्म पूछे a30 तो वो हो जाएगी a + 29d,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी टर्म पूछे एपी की, एपी दे देंगे आपको, गिवन दे देंगे, या फिर आपको ए और डी गिवन मिलेगा, तो आप बता सकते हैं कौन सी भी टर्म बता सकते हैं आप, 100, 1000, कौन सी भी आप टर्म है वो बता सकते हैं अगर आपके पास ए और डी है तो, ठीक है, ए और डी है तो। और ए और डी गिवन नहीं मिलेगा तो आपको एपी गिवन मिलेगी। इस प्रकार से आपको क्या मिलेगी, एपी गिवन मिलेगी, वहां से आप ए फर्स्ट टर्म होगी और कॉमन डिफरेंस डी निकालकर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाएं, क्या बन रहा है, 18 के लिए a + 17d, 30 के लिए 29d। अब an के लिए क्या बनेगा, an, a तो सब में आएगा प्लस, यहां पर जो नंबर होता है उससे एक कम, 5 था तो 4d, 4 था तो 3d ऐड हुआ, तो यहाँ पर n है तो इससे एक कम यानी n - 1d ऐड होगा। तो ये आपका फॉर्मूला यहां से आ गया an का a + n - 1 × d। an का फॉर्मूला क्या आ गया स्टूडेंट्स, a + n - 1 × d। तो जनरल टर्म ऑफ NAP क्या होती है, an, वो क्या आ गया आपकी a + n - 1d। यहाँ पर आप n की, d की और a की वैल्यू पुट करेंगे तो कौन सी भी टर्म आ सकती है, मान लो 50वीं टर्म, 50वीं टर्म का मतलब n की वैल्यू 50, तो 50 पुट करेंगे, 50 - 1 49 और इनटू d प्लस a, ये आ गया आपके पास a 50 यानी a 50। तो इस प्रकार से जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होती है आपकी, a + n - 1d। इस पर हम एक एग्जांपल करेंगे, कैसे, जैसे एपी है मेरे पास 10, 30, 50, 70, हर देखो ये मेरे पास एपी है। पूछ लिया जाए कि इसकी 10th टर्म क्या होगी, यानी 10वीं टर्म क्या होगी, तो आप कैसे पता लगाएंगे, a हमारे पास 10, d, अब एपी आपको पहले से पता है कि गिवन है भाई एपी है, आपको गिवन है कि भाई एपी है, तो चेक नहीं करना आपके भाई, पहले आप चेक करेंगे एपी है या नहीं है, डिफरेंस चेक करेंगे नहीं, पहले से आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर अगर एपी है तो आपको चेक करने की जो देसी था उन्होंने पहले बता रहा कि भाई एपी है, तो कोई भी डिफरेंस ले लो सेकंड और फर्स्ट में से, वो कॉमन डिफरेंस होगा डी, तो 30 में से 10 गया तो 20, कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस ले लीजिए आप, वो आपका डी हो जाएगा, वो आ गया 20। चाहे आप इन दोनों का ले सकते तो वो भी 20 आएगा, कोई भी दो ले लीजिए, एपी है तो सब में सेम मिलेगा, तो वो आ गया 20। अब एन हमसे पूछा हुआ है, कौन सी टर्म पूछी हुई है, हमसे पूछी हुई 10वीं टर्म, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10, 15वीं टर्म पूछते तो n की वैल्यू 15, तो n की वैल्यू आ गई 10। अब हमें क्या निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, यानी a10 निकालनी है। a10 क्या होगी, a + 9d, उससे एक कम, a + n - 1d, तो देखना क्या आ जाएगी, a हमारे पास 10 + 9 × d, d क्या है 20, 10 + 20 × 9 180, तो क्या आ जाएगा 190, 190 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 10th टर्म आ गई। इस प्रकार कोई भी एपी की आप जो कौन सी भी टर्म निकाल सकते हैं, अगर आपके पास एपी गिवन है तो, एपी गिवन है तो आपको इस प्रकार से गिवन हो सकता है कि भाई किसी एपी है, उसमें ए है आपका 5, डी है 3, तो आपकी उसकी निकालनी है A7, 7th टर्म निकालनी है, ठीक है, A7 निकालनी है। तो A7 निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स कैसे, A7 क्या होगी, A + 7 से कम 6d, तो A हमारे पास 5 + 6 × d, d की वैल्यू है 3, a की जगह 5 पुट किया +6 × d, d की जगह 3, तो 5 + 6 × 3 18, 18 + 5 23, तो उसकी आपकी 7th टर्म क्या आ जाएगी स्टूडेंट से 23 आ जाएगी। तो आज हमने सीखा है स्टूडेंट्स की एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसके बाद हमने सीखा कि कौन सी जो सीक्वेंसेज आपकी कौन सी जो है एपी है या कौन सी नहीं है, कैसे हम चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है। उसके बाद एपी की फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म, nth टर्म, और आपकी nth टर्म के लिए फॉर्मूला हमने सीखा जनरल nth टर्म के लिए, an = a + n - 1d। ये आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, a + n - 1d। इसे आप कौन सी भी टर्म निकाल सकते हैं एपी की, ठीक है। हमने सीखा कि भाई फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, 10th टर्म कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास a और d गिवन है तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस an पर बेस्ड है और इस आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, उससे आपको जो है ये जो आपका जो टॉपिक है और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो तब तक आप इनको पढ़कर देखिए एपी क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स लीजिए, चेक कीजिए एपी है या नहीं है, फिर आप nth टर्म निकाल कर देखिए, मतलब 10th टर्म निकाल कर देखिए, किसी एपी की 20th टर्म निकाल कर देखिए। आप इस प्रकार इस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन सोल्व कर देखिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको आज के जो लेसन उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको फिर भी आज के लेसन में कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।